दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना एकदम 100% सेफ है, तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, ये पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइए, क्योंकि मैं आज एक बिजनेस टुडे के रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिसमें बहुत ही एसआईपी के जो काले चिट्ठे हैं उसको खोल के रख दिया है। चलिए, मैं आपको कुछ डेटा भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या एसआईपी वाकई में सही है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक मार्केटिंग डायलॉग है? एक 20 साल का डेटा जो है वो सामने आया है, जिसने एसआईपी की जो सच्चाई है उसको खोल के रख दी है। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, लेकिन बिजनेस टुडे की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 20 सालों का डेटा बताता है कि एसआईपी हमेशा मुनाफे में नहीं रहता है। कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर 3 साल का एसआईपी किया है तो पिछले 3 सालों में 6% से ज़्यादा केसेस में नुकसान देखने को मिला है एसआईपी में। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट में लॉस का चांस 5% तक दिखा है। मतलब ये शॉर्ट टर्म में एसआईपी को सेफ मानना गलत है। इसके अलावा हम आपको कुछ बताते हैं और भी डेटा। दोस्तों, 5 साल तक एसआईपी करने पर भी 2 से 3% इन्वेस्टर्स को शॉर्टफॉल यानी कि लॉस देखने को मिला है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा जो लोग पेशेंस के साथ एसआईपी किए हैं, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा, वो लोग अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। यानी लॉन्ग टर्म में एसआईपी का पावर काम करता है और एसआईपी कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसको थोड़ा सा रिस्क हम लोग मान सकते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मैं आपको एक डेटा बताता हूं। साल 2021 के बाद से जितने भी एसआईपी शुरू हुए हैं, साल 2021 से जितने भी एसआईपी शुरू हुए हैं, उसमें से 40% एसआईपी को अभी तक 0 प्रॉफिट मिला है, यानी कि उसने एक भी रुपया नहीं कमाया है। इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है लेकिन कमाया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों लूपहोल है इस एसआईपी में। कह सकते हैं कि लोग केवल हाइप में आकर इन्वेस्ट करते हैं, गलत फंड में चले जाते हैं, लेकिन उनको ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब आते हैं डेंजरस जोन पर। दोस्तों, स्मॉल कैप एसआईपी रिपोर्ट कहती है कि स्मॉल कैप में 5 साल बाद भी 14% शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 14-15% का जो आपको शॉर्टफॉल है वो देखने को मिल सकता है। यानी 100 में से 14 इन्वेस्टर को नुकसान ही हुआ है। ये पिछले डेटा का मैं बात कर रहा हूँ। तो एसआईपी मान के चलिए कि कम से कम 10 साल का हॉरिजॉन रख के चलिए, तभी एसआईपी आपके लिए सही है। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी सही है। शॉर्ट टर्म जो लोग 5 साल से कम का हॉरिजॉन रखते हैं, चांसेस है कि आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कभी भी एसआईपी जब करते हैं तो बहुत ही पेशेंस के साथ करें और डिसिप्लिन के साथ करें, तभी आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। वरना लोग क्या करते हैं कि कुछ साल यानी कि 2-4 साल एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही मार्केट का डाउनफॉल शुरू होता है तो वो एसआईपी को बेच देते हैं या रिडीम कर लेते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं। तो यही उनके पतन का कारण होता है। दोस्तों, जब भी मार्केट क्रैश करता है, गिरता है, वो सबसे ज़्यादा बेटर टाइम होता है एसआईपी को चालू रखने का, ताकि फाइनेंस में एक टर्म आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, वो आपको आपके एसआईपी में देखने को मिलेगा, वो मैनेज होगा। तो कंप्लीटली कहना कि एसआईपी गलत है सही नहीं है, और कंप्लीटली कहना कि एसआईपी सही है वो भी सही नहीं है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि एसआईपी ना सही है ना गलत है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक करेंगे, कम से कम 10 साल से ज़्यादा तक का, तो आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। 4-5 सालों के लिए अगर करेंगे तो आपको चांसेस है कि आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे और कुछ हो सकता है लॉस भी देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये पूरा एनालिसिस? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।